हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक कहानी और सीखेंगे उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। उनकी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती है और उनका लिखने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है, तो उनकी कहानियों को पढ़ना इंग्लिश सीखने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इस बुक की ये तीसरी स्टोरी है। पहले की 2 स्टोरीज आप चैनल के पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट है स्टोरी रीडिंग की। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है इन सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी। सह्याद्री हिल्स एक माउंटेन रेंज है और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। लेसन का मतलब होता है सीख। मतलब हो गया सह्याद्री हिल्स में विनम्रता की एक सीख। आगे है आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना। मतलब हो गया मैं यात्रा करना पसंद करती हूँ। बी इट अ टाइनी विलेज। ये जो एक्सप्रेशन है बी इट, कई सारी चीजों के लिस्ट के पहले इसका यूज किया जाता है और इसका हिंदी मतलब होता है चाहे। टाइनी का मतलब होता है छोटा, विलेज का मतलब गांव। मतलब हो गया चाहे एक छोटा गांव हो। और ड्रॉट हिट एरिया। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा और ड्रॉट हिट कहने का मतलब है सूखे से प्रभावित। मतलब हो गया सूखा प्रभावित क्षेत्र। और डिजर्टेड माउंटेन टॉप। डिजर्टेड का मतलब होता है सुनसान। माउंटेन टॉप पहाड़ की चोटी। अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। और इवन अ मॉन्यूमेंट इन इजिप्ट और चाइना। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। मतलब कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग, स्टैचू जिसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो उसे मॉन्यूमेंट कहते हैं। इजिप्ट और चाइना देशों के नाम हो गए। तो यहाँ तक मतलब हो गया कि मुझे यात्रा करना पसंद है, चाहे ये एक छोटा गांव हो, एक सूखा प्रभावित क्षेत्र हो, एक सुनसान पहाड़ की चोटी हो, एक घना जंगल हो, या यहाँ तक कि इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि एक स्मारक हो इजिप्ट या चाइना में। आई इंजॉय गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। गो का मतलब होता है जाना, उसी की जेरेंट फॉर्म है यहाँ पे गोइंग। डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न या अलग अलग। मतलब हो गया मैं अलग अलग स्थानों पर जाना एंजॉय करती हूँ। ऑन वन ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। एक अवसर पर, या कह सकते हैं कि एक बार। आई वेंट टू सह्याद्री हिल्स। गो का मतलब होता है जाना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, क्योंकि ये बात पास्ट में लिखी गई है। मैं सह्याद्री हिल्स गई। अ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन इन कर्नाटका। डेंसली फॉरेस्टेड का हिंदी मतलब होता है वन्याच्छादित। साधारण शब्दों में बहुत ज्यादा घने जंगल से घिरा हुआ। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। इन कर्नाटका, कर्नाटका में। अब ये जो बात लिखी गई थी अ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन इन कर्नाटका, ये सह्याद्री हिल्स के बारे में लिखा गया है। मतलब है कर्नाटका में एक घने जंगलों से घिरा क्षेत्र। इट हैड बीन ड्रिजलिंग द होल डे। ड्रिजल का मतलब होता है रिमझिम बारिश। जो बूंदाबांदी लगातार होती रहती है उसे ही ड्रिजल कहते हैं। यहाँ पे है हैड बिन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन है ये। होल डे मतलब कि पूरा दिन। होल का मतलब होता है पूरा और मतलब हो गया पूरे दिन बारिश होती रही थी। डॉ का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू नेगोशिएट ड्यूरिंग द रेन्स। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है फॉरेस्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। यहाँ पर नेगोशिएट का मतलब है किसी मुश्किल रास्ते को, खराब रास्ते को पार करना। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। रेन का मतलब होता है बारिश और द रेन्स कहने का मतलब होता है बारिश का मौसम। सीजन के लिए द रेन्स लिखते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया हालांकि बारिश के मौसम के दौरान जंगलों को पार करना कठिन है, डिफिकल्ट है। यहाँ तक में हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। टाइनी मतलब छोटा। ड्रॉट हिट मतलब कि सूखा प्रभावित। डिजर्टेड मतलब सुनसान। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी। और नेगोशिएट का मतलब पार करना, कहने का मतलब कोई खराब रास्ता या मुश्किल रास्ता पार करना। आगे है स्पेशली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोज ड्रेडेड लीचेज। स्पेशली का मतलब होता है विशेषतः या खास तौर पर। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, होना जिसे कह सकते हैं। और ड्रेडेड का मतलब होता है खतरनाक या भयानक। लिच का मतलब होता है जोंक, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है लीचेज।
मतलब हो गया खास तौर पर उन खतरनाक लीचेज के प्रेजेंस की वजह से, मतलब कि खतरनाक लीचेज के वहां होने की वजह से उस जंगल को पार करना कठिन है। यहाँ की कॉमा से यहाँ की कॉमा तक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी गई है और अब ये द रेंज के बाद कंटिन्यूएशन फिर यहाँ से है। 1 और 2 और 2 एक मॉडल वर्ब होता है जो सजेशन या एडवाइस देने के केस में भी यूज किया जाता है। मतलब कि किसी को कोई काम करना चाहिए ऐसा कहना हो तो और टू का यूज किया जाता है। 1 और 2 विजिट देम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे देम लिखा गया है इन फॉरेस्ट्स के लिए। विजिट का मतलब होता है कहीं पे जाना, दौरा करना, घूमने के लिए जाना। ड्यूरिंग के दौरान, रेनी सीजन बारिश का मौसम। टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ देम। टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ समथिंग, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का पूरा फायदा उठाना, पूरा आनंद उठाना। यहाँ पे भी देम उन जंगलों के लिए लिखा गया है। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया यद्यपि कि बारिश के मौसम के दौरान जंगलों को पार करना डिफिकल्ट है, खास तौर पे उन डरावने या खतरनाक जोंकों के होने की वजह से, फिर भी उन जंगलों का पूरा आनंद उठाने के लिए बारिश के मौसम के दौरान जरूर जाना चाहिए। द माइल्ड स्मेल ऑफ एक्सोटिक ट्रीज। माइल्ड का मतलब है यहाँ पे हल्का, स्मेल का मतलब होता है खुशबू और एक्सोटिक का मतलब होता है अनोखा, कुछ अलग सा। ट्री का मतलब पेड़ और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है ट्रीज। श्रब्स, श्रब का मतलब होता है झाड़ी, प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे झाड़ियां। एंड फ्लावर्स। द चर्पिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की आवाज को चर्पिंग कहते हैं, जिसे चहचहाना या चहचहाहट कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब अलग अलग प्रकार की। द जेंटल विसल ऑफ अनपॉल्यूटेड ब्रीज। विसल मतलब तो सीटी होता है, यहाँ पे विसल का मतलब आवाज कह सकते हैं। चूंकि यहाँ पे आवाज की बात हो रही है तो जेंटल का मतलब यहाँ पे धीमा कह सकते हैं। अनपॉल्यूटेड का मतलब होता है प्रदूषण रहित, जिसमें पॉल्यूशन ना हो उसे अनपॉल्यूटेड कहेंगे। और ब्रीज का मतलब होता है हल्की हवा। यहाँ तक मतलब हो गया अनोखे पेड़ों, झाड़ियों और फूलों की हल्की खुशबू, अलग अलग प्रकार के चिड़ियों की चहचहाहट और प्रदूषण रहित हल्की हवा की जेंटल विसल है, मतलब कि धीमी ध्वनि या धीमी आवाज। These are the joys. Joy का मतलब होता है आनंद, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है joys, that can never be experienced in any town or city. Experience का मतलब है यहाँ पे महसूस करना। Never का मतलब होता है कभी नहीं। यहाँ पे है can, be और verb की थर्ड फॉर्म लिखी गई है experienced, मतलब कि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है मॉडल वर्ब के साथ। और मतलब हो गया ये वो जॉयज हैं, आनंद हैं, जिन्हें किसी भी टाउन या सिटी में कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ड्रेडेड का मतलब डरावना या खतरनाक, एक्सोटिक का मतलब अनोखा और चर्पिंग का मतलब है चहचहाना। I was there to visit a tribal village school. विजिट का मतलब होता है दौरा करना, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, विलेज मतलब गांव। मतलब हो गया मैं एक आदिवासी गांव के स्कूल का दौरा करने के लिए वहां थी। डीप इन द फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे डीप का मतलब है बहुत अंदर, मतलब कि ये बात उस विलेज स्कूल के बारे में लिखी गई थी जो कि था जंगल क्षेत्र में बहुत अंदर। द चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो जनता के भले के लिए काम करती हैं। द चैरिटेबल ट्रस्ट विथ विच आई एम कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ होना, मतलब हो गया वो चैरिटेबल ट्रस्ट जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। वांटेड टू हेल्प इम्प्रूव द स्कूल। वांट का मतलब होता है चाहना, उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे वांटेड। टू हेल्प मतलब मदद करना, इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये चैरिटेबल ट्रस्ट और वांटेड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया वो चैरिटेबल ट्रस्ट जिससे कि मैं जुड़ी हुई हूँ स्कूल को बेहतर बनाने में मदद करना चाहता था। थांडाज एज लोकल ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स आर कॉल्ड, मतलब कि आदिवासियों के लोकल ग्रुप को थांडाज कहते हैं। आर डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब है यहाँ पे आनंदपूर्ण, मतलब कि बहुत खुश रहने वाले। नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब है आमतौर पर। देयर इज अ हेडमैन। हेडमैन का मतलब है मुखिया। इन इच थांडा नोन एज द थांडाप्पा। थांडा उस लोकल ग्रुप को कहते हैं
तो मतलब हो गया, आमतौर पर हरेक ठांडा का एक मुखिया होता है जिसे ठंडप्पा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए और स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।